गुड मॉर्निंग बच्चों। ख्याल रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम रैदास जी द्वारा लिखित अब कैसे छूटे राम नाम तो पद्य हम शुरू किए थे। तो पद्य में आप आए हुए नए शब्दों का अर्थ और उस पद्य का भावार्थ यह पूरा हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। भावार्थ आप लिख लिए भी है। तो आज हम पहला पद मतलब पहला प्यारा क्या है उसका भावार्थ वह पहले लिख लिए हैं, लेकिन आज हम भावार्थ चर्चा करेंगे। मतलब क्या उसमें रैदास जी क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंग आंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। तो इस तरह पहला पद में कवि रैदास जी क्या कहते हैं, प्रभु पर मतलब भगवान पर रैदास जी की भक्ति क्या है और जिस स्वभाव से कैसे एक आधार भाव से मतलब आदर से गौरव से कवि रैदास जी भगवान को स्मरण करते हैं, उसके बारे में इधर भगवान की प्रशंसा करते हुए रैदास जी कहते हैं। आइए बच्चों देखेंगे उसका भावार्थ क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। छूटना मतलब दूर हो जाना। रैदास जी कहते हैं कि ये प्रभु मतलब भगवान हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है। रटना मतलब भायाट बोलते ना, कंठस्थ करना। रट लगाना मतलब कंठस्थ भायापाठ करना, ठीक है। तो कवि रैदास जी भगवान से कहते हैं, भगवान हे प्रभु जो तुम्हारा हमारे मन में आपके नाम की मतलब तुम्हारा नाम का रट शुरू हुआ है मन में, मैं कंठस्थ कर रहा हूं या कंठस्थ किया हूं। अब वह मन से दूर करने के लिए कैसा होता है, वो दूर करने के लिए नहीं होता। वह कैसे छूट सकती है मतलब वह कैसे दूर होती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। देख लो कवि कहते हैं तो मेरा मन हमेशा क्या करती है, तो आपका नाम की कंठस्थ करता है। कंठस्थ मतलब रट लगा, कंठस्थ करती है। लेकिन अब वह दूर होने के लिए कैसा होता है, दूर करने के लिए कैसा होता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूं। मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूं। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। तो चंदन मतलब आप जानते हैं श्रीगंध बोलते हैं ना आप, उसी तरह वह क्या करते हैं अपनी सुगंध से सभी को क्या करते हैं अपनी ओर खींच लेती है, या सभी को वह क्या करता है आकर्षित करता है। तो वह उसकी विशेषता है कौन सा, सुगंध फैलाना। तो उसी तरह इधर क्या कहते हैं कवि रैदास जी, जिस तरह चंदन के संपर्क में पानी रहने से, चंदन के संपर्क में पानी रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। फैलना मतलब स्प्रेड होना। पानी चंदन के संपर्क से पानी भी क्या होता है, पवित्र बन जाता है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मतलब चंदन में पानी मिल गया तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है।
उसी तरह और किस तरह चंदन में पानी मिलते ही चंदन का सुगंध पानी में फैल जाता है, उसी तरह वह उदाहरण लेते हैं उन्होंने रैदास जी चंदन और पानी का। क्या कहते हैं देखो, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। व्याप्त मतलब विकास, मतलब बड़ा हो जाना, शरीर भर जाना, तन मन पूरा उसकी प्रशंसा, उसकी प्रार्थना से भर जाना। कभी कहते हैं देखो ना, चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मेरे तन मन मतलब शरीर और मन, ये पूरा क्या हुआ है, आपकी सुगंध मतलब आपकी वह भक्ति, मतलब मैं क्या भक्ति, आपका परम भक्त हो गया हूँ आपकी नाम में, या वह क्या नाम की आपकी पूजा करने में मैं व्यस्त हो गया हूँ, लेकिन हर दिन या हर समय मेरा मन सिर्फ आपका प्रार्थना ही करता है। तो इसलिए तो चंदन में पानी मिल गया, तो जिस तरह चंदन का सुगंध पानी में फैल जाती है, उसी तरह क्या हो गया है, मेरे तन मन में सिर्फ आपका ही सुगंध व्याप्त हो गई है, प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। तो उन्होंने कहते हैं देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, तो दूसरा पंक्ति में है देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंग आंग बास समान। बास मतलब सुगंध, समानी मतलब लिख लिए आप परसुदी नए शब्द और दिए उन्होंने, समाना सुगंध का बस जाना, ठीक है, बसा हुआ, मतलब इसका अर्थ होता है कि सुगंध या वो चंदन का सुगंध शरीर में ही बस जाना, वही रहना। आंग आंग बस जाना, आंग आंग मतलब शरीर के हर एक अंग में, तन मन में सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं, भगवान की नाम ही, मतलब तो उसकी साधना ही मुझे क्या हो गया है, पूरे तन मन में फैल गई है। रैदास जी कहते हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने चंदन और पानी का भी पानी का उदाहरण लेते हैं उन्होंने, समझ में आ रहे ना। उसी तरह आगे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोर है। क्या कहते हैं देख लो इधर है, उसी प्रकार तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो। अब और तो लिख लिए परसों दिन, वही देखकर मैं भी आपको इधर क्या कर रहा हूं, तो उसकी सारांश का चर्चा कर रहा हूं। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, आप आकाश में चाहे काले बादल के समान हो। बादल मतलब क्लाउड्स बोलते हैं ना। अब बरसात आने से पहले पूरा आकाश बादल से भर जाता है, बादल से भर गया तो वह हमें सूचना यह देता है कि बादल आने वाला है, मतलब बरसात आने वाला है। तो उसी प्रकार कवि इधर क्या कहते हैं, आप आकाश में चाहे हुए काले बादल के समान हो, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। मोर मतलब पीकॉक। आकाश में चाहे काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूं। मोर मतलब नविलो, वह जिस तरह अपने आप को, कवि क्या करते हैं रैदास जी आपको मोर के साथ तुलना कर लेते हैं, और बादल को उन्होंने भगवान के साथ, समझ में आ रहे ना। जिस तरह बादल बरसात आने से पहले जिस तरह वो बादल आवाज करता है, क्या करता है, घुमड़ता है, आवाज मतलब साउंड, बादल घुमड़ता है, तो उस समय बरसात आने वाला है सोचकर मोर क्या करता है, जंगल में खुशी से नाचता है। समझ में आ रहे ना। तो उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, आपकी नाम की रट करते हुए, कंठस्थ करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, खुशी से जीवन बिता रहा हूं। क्या कहते हैं देखो उन्होंने,
आकाश में छाए काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर जैसा हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति, भांति मतलब उसी तरह मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुक्त हो गया हूँ। जिस तरह वह घुमड़ते हुए बादलों को देखकर खुशी से मोर जंगल में नाचने शुरू करता है, तो उसी तरह आपका दर्शन पाकर मैं क्या हो गया हूँ, खुशी से भाव मुग्ध हो गया हूँ। मतलब बहुत तन मन से मैं बहुत खुश हो गया हूँ। रैदास जी भगवान से कहते हैं, आप क्या है, आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूं। और उन्होंने कहते हैं कि जिस तरह बादल घुमड़ने का देखकर जंगल में मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपका दर्शन पाकर क्या हो गया हूं, बहुत खुश हो गया हूं। मोर जिस तरह खुशी से नाच रहा है, उसी तरह मेरा भी मन क्या हुआ है, खुशी से भर गया है। देखो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन मतलब बादल, क्लाउड्स, मोरा मतलब मोर, जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब तो देखना है वो, ठीक है। चकोरा क्या है, वो एक पक्षी का नाम है। एक आप नए शब्द लिखते समय सुने हैं, उसका अर्थ तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा को परम प्रेमी माना जाता है, समझ में रहे ना। वह तो एक जाति का पक्षी है, चंद्रमा को उसे देख, चंद्रमा को, इस पक्षी को चंद्रमा देखे तो बहुत है प्रेम, चंद्रमा से बहुत प्रेम या प्यार करता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या कहते हुए देखा उन्होंने, बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी तरह या उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भाव मुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मतलब उसी तरह मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, ठीक है। जिस तरह वह पक्षी, कौन सा, चकोर पक्षी, जिस तरह वह चकोर पक्षी अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, ताकना मतलब प्रतीक्षा करना और एक ही नजर से देखना, ताकना एक ही नजर से देखना, ठीक है। वह जिस तरह पक्षी चंद्रमा की ओर ताकता रहता है और एक ही नजर से देखता रहता है, समझ में रहे ना। प्रतीक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही तरह एक ही नजर से हम क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकना मतलब, ठीक है। उसी तरह उस पक्षी की तरह मैं क्या किया हूं, सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। तरसता मतलब तो मन में क्या हुआ है, मुझे एक कोलाहल शुरू हुआ है। तरसता मतलब व्याकुल बन गया हूं, मन व्याकुल हो गया है, मन में कोलाहल शुरू हो गया है। वह पक्षी जिस तरह अपना प्रेम मतलब चंद्रमा को देखकर एक ही नजर से चंद्रमा की ओर ताकता है, देखता रहता है, क्या चंद्रमा से वो कुछ पाने के लिए तरसता है, तड़पता है, तो उसी तरह मैं भी क्या, मेरा भी मन उसी तरह क्या हुआ है, आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है। मतलब आप इधर मतलब भगवान मोर जैसा नहीं, कौन सा वो पक्षी, कौन सा है वो, चकोर पक्षी, वह जिस तरह चकोर पक्षी की तरह मेरा भी मन क्या हुआ है, तड़प रहा है। वह चकोर पक्षी का मन चंद्रमा की ओर देखते ही क्या हो रहा है, तड़प रहा है। लेकिन मेरा मन क्या हुआ है, भगवान आपकी भरोसा में, मतलब तो आपकी नाम का रट करते हुए या आपका प्रेम पाने के लिए क्या हो रहा है, मेरा मन बहुत तड़प रहा है। तो इस तरह कवि जी क्या कहते हैं, अपना
आराध्य दैव, भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए अपना जो मन में जो भाव है वो भाव हमारे साथ उन्होंने क्या कर रहे हैं, बांट ले रहे। देखो आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोन ही मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों आज मैं इधर नए शब्द नहीं लिखा हूं, क्योंकि पिछले कक्षा में ही सभी दोनों पद में, मतलब दोनों प्यारा में जो नए शब्द आते हैं वो पूरा मैं आपको लिखवाया, ठीक है, आप भी लिख ले। अब मैं क्या पद पढ़ता हो रहता हूँ उस समय आप नए शब्दों का अर्थ देख कर इधर क्या करना है, याद कर लेना है। दीपक हम बाती, दीपक मतलब अब दीप जलाने के लिए उपयोग करते हैं ना, रुई का, हत्ती बत्ती। दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। सुहागा मतलब तो सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक द्रव्य सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। क्या कहते हैं उन्होंने, हे प्रभु आप दीपक हो, दीपक मतलब दिया। रैदास जी कहते हैं हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता हूं। वह जिस तरह दिया अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है, ठीक है, दूसरों को रोशनी देता है या दूसरों के लिए अपने आप को वह जलता है, तो उसी तरह मैं भी, रैदास जी कहते हैं प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता हूं। प्रभु जी कौन है, तुम दीपक हो, ठीक है, मैं उस दीपक का क्या हूं, बाती हूं। मतलब वो रुई से बना हुआ एक वस्तु, बत्ती ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल है, आप मोती के समान उज्जवल है। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, कहते हैं उन्होंने। अब देखो प्रभु जी, प्रभु आप मोती के समान उज्जवल है, उज्जवल मतलब प्रकाश, चमकना। आप मोती के समान सदा चमकते हैं, उज्जवल है, पवित्र और सुंदर, पवित्र और सुंदर हो। मोती के समान चमकते हुए आप पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। धागा मतलब रस्सी का एक भाग, रस्सी से जिस तरह रस्सी रहता है। अभी मैं कहा आपको वह रुई से बना हुआ वस्तु को हम क्या करते हैं, वो दिया जलाने के लिए उपयोग करते हैं। ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸಲು ಆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ದಾರದ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಹೌದಾ, ವೈ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ನೀನು ದೀಪ, ನಾನು ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಬತ್ತಿ। और उसी तरह आप मोती के समान उज्जवल है, मतलब चमकते हैं। मोती मतलब पर्ल के समान, पर्ल तो मोती के समान आप क्या करते हैं, चमकते हैं, उज्जवल है। उसके साथ और पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। पिरोया हुआ मतलब ಗೆರಾ हुआ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, धागा हूं। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहाग के मिलन के समान पवित्र है। तो रैदास जी कहते हैं मैं क्या हूं, तेरा सिर्फ दास हूं। यह सभी रैदास जी का बातें सुनते ही हमें यह मालूम होता है कि पूरा उन्होंने दास के रूप में क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहते हैं कि आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। सुहाग मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, सोने को शुद्ध करने के लिए उपयोग आने वाला एक द्रव मतलब लिक्विड,
ठीक है। तो वह क्या है, सोने को शुद्ध करता है, वो मतलब सोने से भी ज्यादा उसे क्या है, उसका महत्व है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, मतलब शुद्ध हो जाता है। क्या कहते हैं, सुहागे के मिलन के समान, मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूं। देख लो रैदास जी जिस तरह अपना भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह सुहाग की उपयोगिता से या सुहाग के मिलन से सोना शुद्ध हो जाता है, तो इधर ज्यादा महत्व किसका हुआ, सोने का भी। तो सोने से भी ज्यादा महत्व सुहागे का है। तो उसी तरह कवि कहते हैं कि जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूं। समझ में आ रहे ना, आपकी भक्ति करने से या आपकी वह स्मरण करने से मेरा मन क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो जाता हूं। हे प्रभु आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। दास मतलब सेवा करने वाला। देखो अंत में कहते हैं उन्होंने, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस तरह अपना भक्ति उन्होंने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कौन है वो, रैदास जी, कवि रैदास जी। देखो अंत में क्या कहते हैं, हे प्रभु आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। इस तरह कवि क्या करते हैं, पहला पद में कवि रैदास जी पहला पद मतलब वो पहला प्यारा में क्या करते हैं, उन्होंने भगवान पर अपना भक्ति जिस तरह है, भगवान को उन्होंने क्या मानते हैं, भगवान को उन्होंने आपके मन में कैसा एक स्थान दिया, तो यह पूरा कवि क्या करते हैं, पहला पद में व्यक्त करते हैं। तो उसी तरह उन्होंने अपना भक्ति व्यक्त करने के लिए या भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, कुछ उदाहरणों को भी इधर क्या करते हैं, हमारे साथ उन्होंने बांट लेते। तो पहले ऊपर क्या कहते हैं, कौन कौन से उदाहरण लिए उन्होंने, पानी और चंदन का, ठीक है, दिया और बाती का, उसी तरह सोना और सुहागे का। इस तरह अनेक उदाहरण लेकर क्या किए हैं, कवि रैदास जी अपना भक्ति व्यक्त किए। जिस तरह उन्होंने अपना आराध्य दैव को मन में एक स्थान दिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इधर क्या किए हैं, वर्णन किए। तो बच्चों में यह भावार्थ सुनकर मैं यह समझता हूं कि आप भी यह पद्य अच्छी तरह से सुना होगा, या आप पद्य होने के बाद जो प्रश्न आते हैं आप आसानी से वह प्रश्न लिखते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, आपको भावार्थ बहुत आसान है पढ़ने के लिए, और उसी तरह पद्य में जो शब्द आए हैं वो नए शब्दों का अर्थ आपको समझ में नहीं आए तो आप शब्द क्या लिख लिए है, शब्दों का अर्थ देखकर अर्थ भी समझ लो, और भावार्थ पढ़कर पद्य का संदेश क्या है, कवि का आशय क्या है, वह भी आप समझ लो। ठीक है बच्चों, तो अगले कक्षा में हम और एक दूसरा पद मतलब नेक्स्ट प्यारा दूसरा पद का क्या सारांश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।